शिवनाथ पांडे जी महान ज्योतिष हमारे साथ है, जो बनारस से आए हैं किसी जजमान के पास, लेकिन आज सूर्य मंदिर परिसर में उनका परिचय हुआ है हमारे साथ एडी लाइव की टीम के लिए। और इसी विषय में बात करते हैं ज्योतिष जी से कि शिवनाथ पांडे जी से जो बनारस से आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का कुंभ, सवाल पहला होगा कि कुंभ क्यों इतना महत्वपूर्ण और पूरे देश और दुनिया की नज़र इसमें कुंभ में पड़ा हुआ है ज्योतिष दृष्टिकोण से। ऐसा है कि वेद में लिखा है, इससे रामायण जो महान ग्रंथ है हिंदू का, जो महान ग्रंथ है, एक रामायण और एक जो है गीता। तो रामायण जब आप पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने लिखा है तुलसीदास ने कि पग पग चले प्रयाग में पाप पहाड़ बिलाए। प्रयाग में जो है तीरथ पति आवे सब कोई, माघ मकर व्रत रवि जब होई, तो तीरथ पति आवे सब कोई। स्वर्ग से जितने भी देवी देवता, सिद्ध महात्मा, साधु संत, सन्यासी जो है, वो उनको आदेश मिलता है भगवान नारायण का, शिव का, कि भाई आप प्रयाग में जाइए, भगवान जो है वहाँ विराजमान रहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि वहीं विराजमान रहती है प्रयाग में। तो पग पग चले प्रयाग में पाप पहाड़ प्रयाग में जो है वहाँ लोग जो चलते हैं, तो चलने से, वहाँ घूमने से जो है पापों का पहाड़ ध्वस्त हो जाता है। ऐसा रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि पग पग चले प्रयाग में पाप पहाड़ गिर लाए। माघ मकर गत रवि जब होते, सूर्य भगवान जब मकर राशि में आते हैं तो इतने प्रचंड हो जाते हैं कि प्रकृति का जो शीत लहर है, उस शीत लहर से जो पूरा ब्रह्मांड त्रस्त रहता है, कहीं बर्फ की वर्षा होती है, कहीं ओला पड़ता है, कहीं वृष्टि होती है, तो लोग जो है सो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। तो मकर में जब छिड़ जाते हैं तब जाकर के जो है धीरे धीरे गर्मी पड़ने लगती है, और जितने भी जो है जीव चराचर जगत के हैं उन लोगों को गर्मी मिलता है, और उसके बाद उनको जो है सो इस प्रकृति से लाभ होने लगता है, कृषि में भी और जीव जंतु में भी। क्योंकि माघ के पहले मकर संक्रांति तक बहुत ज़्यादा प्रचंड ठंड पड़ता है भारतवर्ष में, और भी जगह जो बद्रीनाथ हो गई है वहाँ पूरा मौसम चेंज हो जाता है, और सूर्य भगवान का जो प्रकोप नहीं बनेगा, एक तरह का आशीर्वाद उनको मिलता है जो शीतलहर से होता है। तो अब सवाल उठता है कि आप ज्योतिष की परंपरा, ज्योतिष की ज्ञान कहाँ से सीखे? ऐसा है कि हम जो है बनारस में एक दशाश्वमेध घाट है, और वहाँ दशाश्वमेध घाट में मेरे गुरु जी वेदव्यास करपात्री जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिलता था। और करपात्री जी महाराज के बनारस में हम लोग वहाँ जो है, वहाँ सरस्वती घाट में और दुर्गा कुंड में वेदांती जी स्वामी का वहाँ आश्रम है, वहाँ की बड़े बड़े साधु सन्यासी संत जो है वहाँ रहते हैं। शंकराचार्य जी हैं, चिन्मयानंद जी हैं, और निश्चलानंद जी हैं, वे लोग वहीं सिद्धि पाए हैं। करपात्री जी महाराज जो बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका आश्रम है वो कहाँ, दुर्गा कुंड वाराणसी में। वहाँ हम लोग बहुत रह करके जो तपस्या किए, तो साधु सन्यासियों का बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान का जब तक तपस्या नहीं करिएगा तब तक जो है साधु संत और सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। तो वहाँ उसमें मिला, समुद्र में ज्ञान का कुछ ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, जिससे और लोगों का कल्याण करते हैं, जन समुदाय लोग का, उन लोगों को सही रास्ता बताते हैं। नौजवान हो, वृद्धा हो, वृद्ध हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, चाहे स्टूडेंट हो, उन सब लोग को बोलते हैं कि भाई देखो ज्योतिष से भी थोड़ा संबंध रखो, धर्म से संबंध रखो। और आजकल के इंजीनियर, डॉक्टर, MCA BCA करने वाले
लड़के जो है पढ़ते हैं साइंस और विज्ञान, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन रामायण का उनका एक भी ज्ञान नहीं है कि रामायण कितना अध्याय होता है। बोलते हैं कि हम तो रामायण कभी उलट के देखे नहीं, केवल नाम सुने। तो इससे बड़ा हम मन में दुख होता है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, हिंदू के जो लड़के हैं, वो इतना भी ज्ञान नहीं जानते हैं कि रामायण में क्या लिखा है, रामायण कितना अध्याय का है, गीता में क्या लिखा है। ये लोग हिंदू के लड़के भी आजकल नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योतिष जी जानने की कोशिश करते हैं कि समुद्र विज्ञान, अब समुद्र में वो क्या है, तो नया शब्द हमें सुनने मिलता है। समुद्र विज्ञान होता है, जितने भी शास्त्र हैं वो तो समुद्र से निकले भाई। जितने भी शास्त्र हैं, नवरत्न है, लक्ष्मी है, शंख है, चक्र है, कुंभ भी उसका बहुत बड़ा एक गवाह है कि वहीं पर अमृत मंथन हुआ था। तो जितने भी जो रत्न है वो समुद्र से ही निकले हैं। उसकी बड़ी बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि समुद्र में ही सभी शास्त्र वेद पुराण चले गए। उसमें क्या ज्योतिष में आपके पास व्यक्तिगत रूप से तो जरूर आते हैं कि हमें अपना शादी का, नौकरी का, क्या कोई ऐसे संस्था आते हैं कि ज्योतिष देखने के लिए हमारी कंपनी का क्या आने वाला भविष्य होगा? क्या आपने कभी ज्योतिष से निकाला है भारत के आने वाले समय में क्या जो 2025 होगा? ये तमाम सवाल से क्या भारत का 2025 कैसा रहेगा? अभी देखो, अभी जो सूर्य है मकर राशि में गए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि उनके साथ है। तो बृहस्पति की दृष्टि है, इसका मतलब है कि जितने भी जो मेरे देश के नेता हैं, चाहे जो अफसर हैं, लोग कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोग काम सही करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, और जिससे जनता, जन समुदाय को जो है वो सरकार के तरफ से लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। युद्ध, अकाल, बाढ़, इसका क्या संभावना है क्या? न, इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है। लेकिन जो बर्फीले देश हैं, वहाँ बर्फीले देश में जो है अन्न की उपज कम होगी, इससे थोड़ा महंगाई बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं है। भारत में जो है भगवान भोलेनाथ और देवताओं की बहुत कृपा है। अब आप सवाल पूछना चाहते हैं कि रोजगार बहुत बड़ा विषय है, क्या यहाँ के युवा को रोजगार की संभावना है? ज्योतिष साइंस में ऐसा कुछ है, उस देश में, उस जगह में कुछ अच्छा रोजगार मिले? देखो, बात ऐसा है ऐसा कि यहाँ जो है शासन प्रशासन इस तरह का है, और इस तरह की पार्टियाँ अलग अलग 50-60 पार्टियाँ हो गई हैं, जिससे आपस में टकराती हैं, जिससे कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा है। किसी भी नेता को देश के प्रति प्रेम नहीं है। जब तक देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक जो है आप अच्छा काम कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह की पहले भावना बदलना होगा, और जब तक नेताओं की अपनी देशभक्ति की भावना नहीं आएगी, तब तक ये खींचातानी जनता में और नेताओं में चलता रहेगा। जमशेदपुर आपका आगमन क्या कारण था? मैं यहाँ आया हूँ, तिवारी जी का आज कल विवाह है, उस विवाह में हम हमेशा आते रहते हैं। मेरी बहन भी यहाँ जोड़ा में रहती है, इसलिए हम बहुत पहले से रांची आते रहते हैं। हाँ, उसमें हैं और शादी में आए हैं। अंतिम सवाल, झारखंड की भविष्य 2025 कैसा होगा? क्योंकि झारखंड में एक गरीब प्रदेश में गिनती आता है और मिनरल बहुत है, तो 2025 में यहाँ की युवा को, यहाँ के उद्योगपति को, यहाँ के उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था के लिए कैसा है भविष्य? तो हम तो सीधे बात बताए हैं कि जो जनता का जो है वो भविष्य दो चीज़ पर निर्भर करता है, एक तो उसके अपने कर्म पर, और दूसरे राजकीय शासन पर। तो राजकीय शासन उतना अच्छा नहीं है, वो यहाँ भी कचर है और उस तरह का बेरोजगारी है। तो नौजवान जो है अपना किसी तरह छोटे मोटे धंधा और रोजगार करके काम चला रहे हैं, तो इसलिए भगवान के मालिक हैं बोलने कहा जाए। आम व्यक्ति जो कुंभ नहीं जा सक रहे, उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भगवान जो है वो दिन बंधु है, और दिन दयाल विरल संभारी, हरमनाथ मन संकट भारी लिखा हुआ है। कहीं से भी भगवान का, नारायण का नाम पुकारो, शिव का नाम पुकारो, वहाँ प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे कल्याण। और कितनों जो है तीरथ करो, हम मन पवित्र नहीं होगा, कभी नहीं भगवान मिलेंगे।
ये पहला जो है रास्ता है भक्ति का। तो इसलिए पहले मन को अच्छा बनाने के लिए ये सब तीर्थ गए। तो एक फल संत मिले, फल चार गए, विचार गुरु नानक जी बोले थे कि तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा कि हाँ वहाँ धर्म के जगह पर तुमने अपना उपस्थिति दिया तो उसमें नाम रहेगा। तो तीर्थ गए तो एक फल असंत मिले, फल चार कहे गुरु विचार। ये ज्योतिष साइंस है, ज्योतिष विज्ञान है और यह शिवनाथ पांडे जी का जो ज्योतिष बनारस से है उनका कहना है। हम जब बनारस जाएंगे और समय रहा तो इनसे भी जरूर बात करेंगे और इनके पास अलग अलग सवाल का पिटारा लेके जाएंगे। लेकिन आज जो सवाल था एक मिक्स सवाल था, एक ज्योतिष दृष्टिकोण से पूछा गया सवाल था। एडी लैब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लैब की पूरी टीम को से सभी को धन्यवाद। जोहार।